दिल्ली गैंगरेप के बहाने शुरू की गई चर्चा को कुछ दिनों के विराम के बाद आज छठे दिन और आगे बढ़ाते हैं। 5वें दिन हमने इस नतीजे के साथ चर्चा को छोड़ा था कि चाहे अन्ना आंदोलन हो या बलात्कार विरोधी आंदोलन, इन दोनों ही आंदोलनों का असली नेता भारत का मीडिया था। यही इन आंदोलनों की ताकत थी और यही उनकी कमजोरी भी थी। मीडिया की भूमिका पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया भी स्वयंभू नहीं हो सकता और उसकी भी जवाबदेही आखिरकार देश के उस आम आवाम के प्रति ही बनती है जो हर तरफ से निराश है और उम्मीद भरी निगाहों से मीडिया की तरफ देखता है। मीडिया का रोल शानदार हो सकता है इस मुल्क में, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि आज का मीडिया अगर ठान ले तो बेईमान सत्ताधीशों की चूलें हिलाने का मादा है उसमें। लेकिन अफसोस तब होता है जब वह थोड़े समय जिम्मेदार और ज्यादातर समय गैर जिम्मेदार दिखाई देता है। महिलाओं की ही बात करें तो क्या यह सच नहीं है कि मीडिया में उनकी आरती उतारने का और इज्जत उतारने का दोनों खेल साथ साथ चल रहा है। कितना अच्छा लगता है जब हम स्त्रियों के सवाल पर पूरे देश के मीडिया को एकजुट देखते हैं, सरकार और पुलिस को खरी खरी सुनाते हुए देखते हैं, जनता को जगाते हुए देखते हैं। लेकिन क्या कहेंगे आप जब वही मीडिया एक दिन स्त्रियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह परोसे, उसकी नग्नता बेचे, बाजार के इशारे पर समाज में अपसंस्कृति फैलाने वाले पहलुओं को जस्टिफाई करे और जैसे ही कोई संस्कृति का सवाल उठाए उसे तालिबान कह कहकर इतना जलील कर दे कि दूसरा कोई यह सवाल उठाने की हिम्मत ही न कर सके। हमें लगता है कि संस्कृति के सवाल पर मीडिया का रवैया एक तरफा है। वह समाज के बड़े तबके की आवाज को सिर्फ इसलिए अनसुनी कर देता है क्योंकि एक तो बाजार का हित इसी में है, दूसरे उसे किसी भी कीमत पर दर्शक या पाठक चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों न परोसना पड़े, और जो परोसेंगे उसे जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा। मिसाल के तौर पर जब लड़कियों के कपड़ों पर बहस होती है तो ऐसा लगता है जैसे मीडिया उसे नग्नता की तरफ बढ़ने के लिए उकसा रहा हो। तुम्हें जो पहनना हो पहनो। सुनने में तो ये बात उसे आजादी देने जैसी लगती है, लेकिन निहितार्थ यही रहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो क्योंकि यह देखने में हमें मजा आता है। इसी से बाजार का धंधा भी चलेगा, चैनल के कार्यक्रम भी बिकेंगे और फोटो देखने के लिए ही सही बहुत सारे लोग अखबार भी खरीद लेंगे। हमें लगता है कि जो लड़कियों पर कपड़ों की पाबंदी लगाना चाहते हैं वे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं, और जो लोग यह कहते हैं कि चाहे कुछ भी पहनो, किसी को क्यों परेशानी होनी चाहिए, वे भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। सही सोच ये हो सकती है कि कपड़ों की आजादी आपको है, होनी चाहिए, लेकिन नग्नता की आजादी किसी को नहीं दी जा सकती। लेकिन यह एक पंक्ति मीडिया कभी नहीं कहता। फिल्मों की भी यही कहानी है। तर्क ये होता है कि लोग देखना चाहते हैं। जब बात अपने बच्चों की आती है तब तो हम हर चीज उसे अपनी मर्जी से करने के लिए नहीं छोड़ देते, लेकिन जब हमारा व्यक्तिगत कुछ स्टेक पर नहीं होता है तब हम अपने धंधे की बात सोचने लगते हैं। कहने लगते हैं कि लोग जो देखना चाहते हैं हम दिखाते हैं। क्यों? बहुत सारे लोग तो पॉर्न भी देखना चाहते हैं, अकेले में बैठकर देखते भी हैं। तो क्या हम उन्हें सार्वजनिक मीडिया के जरिए यही सब दिखाना शुरू कर दें? सच्चाई ये है कि लोग देखना चाहे न चाहें, आप उन्हें ऐसा देखने की लत लगा रहे हैं। आप उन्हें उकसा रहे हैं ऐसा देखने के लिए। वो ऐसा देखने में शर्म महसूस करेंगे तो आपका धंधा नहीं चलेगा। इसलिए आप इसे जस्टिफाई करके उसकी शर्म तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप आज थोड़ा सा दिखाते हैं तो कल आपको लगता है कि आज थोड़ा और दिखाना पड़ेगा, वरना लोग नहीं देखेंगे। नग्नता देखने की लत लगाना भी किसी व्यक्ति को शराबी बनाने जैसा ही है। एक व्यक्ति जो आज थोड़ी सी शराब पी रहा है, कल उसे ज्यादा पीने की भी इच्छा होती है और अलग अलग ब्रांड्स की भी टेस्ट करने की इच्छा होती है। बहरहाल मुद्दा गंभीर है, चर्चा अभी जारी रहेगी।